दोस्तों एमएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, मोल के बारे में, मोल और सम कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था, पार्ट 1 जो बना था, तो उसमें सिर्फ मोल के बारे में चर्चा हुआ था कि कैसे हम लोग मोल को सीख सकते थे और समझ सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि मोल से प्रश्न उठेंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ मोल को समझा है, एएमयू को समझा है, दो चीज आपने समझ रखा है, मोल क्या है और एएमयू क्या है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि मोल से संबंधित क्वेश्चन कैसे उठ सकते हैं। ठीक है, चलिए मोल से संबंधित क्वेश्चन कैसे उठेंगे, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ इससे फार्मूला कैसे बनते हैं, क्या चीज है वो चीज हम समझते हैं। ठीक है, देखिए मोल आप समझते थे, पहले लेक्चर में आपने देख लिखा है, यदि आप किसी का भी मोल ले रहे हैं, जैसे एक मोल, ठीक, कुछ भी लेंगे, एक मोल आपने किसी का भी, चाहे कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, कुछ भी लेंगे तो यहाँ पर हो, तो उसका भाग एक मोल में कितने होंगे, 6.023 10 की घाते 10 घाते कितना 23। ठीक, 23 ग्राम है। ठीक, 10 घाते 23 ग्राम वो चीज होगा जो चीज आप लेंगे। उसके बाद फिर आप जो चीज लेंगे उसका भार कितना होगा, भार आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, जो भी चीज लेंगे उसका भार जितना होगा यहाँ पर इतना ग्राम हो जाएगा। उसके बाद बस ये तक, उसके बाद आप एक और मिलेगा NADP। ठीक, ये चीज है, हालांकि आपको इसे मतलब नहीं है, बस आप यहीं तक सीखिए। ये चीज जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बताया जाएगा NADP से जो भी सवाल बनेंगे। बस आपको क्या समझ कर रखना है कि यहाँ पर देखिए, यदि एक मोल किसी भी चीज का लेंगे तो उसका भार, उसमें मोल कितने होंगे, 6.023 10 घाते 23 ग्राम। फिर उसके बाद आप जो भी चीज यहाँ पर आएगा उतना हो जाएगा, फिर उसका भार जितना होगा वह इतने ग्राम होगा। ठीक, चलिए इतने यहाँ पर क्या हो जाएंगे, परमाणु, जो भी चीज लेंगे जहाँ परमाणु और इतने परमाणु। ठीक, जैसे हमने आपसे कहा कि एक मोल कार्बन ने लिया, तो आप कहेंगे कितने कार्बन, 1.023 10 की घाते 23 कार्बन परमाणु। ठीक, उसके बाद अब आप जानते हैं कि जो कार्बन परमाणु है इसका भार कितना होता है, 12। ठीक, 12 ग्राम होता है। ये चीजें हैं ना, ये चीजें समझ में आ गया आपको। तो ऐसे दोस्तों ये चीज आपको समझ कर रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ऐसे समझ कर रखना है। अब आपको सवाल कैसे बनेंगे ये चीज आपको बताते हैं। ठीक, सवाल अब बस आपको बस इतना ही समझना था, मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, ये चीज था और कुछ नहीं था मोल। ठीक, चलिए मोल कैसे, अब क्वेश्चन से इसी समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम कहें कि 4 ग्राम, 4 ग्राम, जैसे कहें कि 4 ग्राम कार्बन में, 4 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। ठीक, क्या है कि 4 कार्बन में कितने मोल होंगे, ये चीज है। देखिए अब इसे अप्लाई क्या करना है, अप्लाई आपको कुछ नहीं करना है, इस चीज आपको समझ रखे ना, ये चीज है। देखिए अब क्या है कि आपको क्या सिर्फ कार्बन की बात की गई है ना, जब भी मोल से क्वेश्चन किए जाएंगे आपको इतना माइंड में रखना है कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कार्बन की, क्योंकि भार जो है कार्बन का ही पूछा जा रहा है कार्बन से ही। ठीक, तो आपको सिर्फ कार्बन को लेकर चलना है। कार्बन कितना है, बस अब कार्बन आपने देख लिया, अब फटाक से आपसे अपना इक्वेशन लिखिए। ये क्या आपका क्या है, इक्वेशन है। ठीक, इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पर आपने इक्वेशन की एक मोल कार्बन की बात करें, कार्बन, अब एक मोल कार्बन में कितने कार्बन होता है आप जानते हैं, 6.023 10 की घाते 23 कार्बन परमाणु। ठीक, ये इक्वेशन आपको पूरा लिखना है। अब कार्बन परमाणु में कितने भार होते हैं आप जानते हैं, इसका भार 12 है। ठीक, चलिए ये इक्वेशन आपका हो गया कंप्लीट। अब अपना जब आके इक्वेशन लिख लेंगे ना, इक्वेशन लिखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी तो आपको सिर्फ समझना, अभी तो शुरुआत है,
अब इस पर बहुत से क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, आपको क्या करना था, कुछ नहीं, हमने इक्वेशन लिख दिया। अब इक्वेशन लिखने के बाद अब आप सवाल पढ़िए। अब सवाल पढ़िए, अब देखिए क्या है। अब कह रहा है कि 4 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे। 4 ग्राम कार्बन, देखिए क्या ग्राम और मोल, ग्राम और मोल से ये संबंधित है, मतलब क्या ग्राम और मोल, ये चीज है ना, ग्राम और मोल, ग्राम और मोल, ऐसे आपको समझ कर चलना। बस आपको क्या मिलान, मतलब कि कहाँ से उठ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, आप जान चुके हैं कि ग्राम और मोल, बस इन्हीं की चर्चा हुई है, ग्राम से और मोल, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राम है, अब ग्राम कितना है ये चीज नहीं, बस सिर्फ ग्राम है और मोल है, ग्राम है और मोल है। ठीक, चलिए आपसे मोल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे लाइए ग्राम, जैसे 4 ग्राम 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल है, आप देख रहे हैं कितना मोल है भाई, 1 मोल कार्बन है। यही ना लिखा गया है कि 12 जो ग्राम है, ये जो ग्राम है 12 ग्राम, इस 12 ग्राम में कितने मोल है, 1 मोल है। हमने ऐसे लिख दिया 12 ग्राम में 1 मोल है, 1 मोल क्या है, कार्बन। ठीक, 12 ग्राम में कितने मोल है, 1 कार्बन। अब देखिए यदि हम 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल है तो 1 ग्राम कार्बन में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम कार्बन में कितना रहेगा, तो आप कहेंगे कि 1 डिवाइड कर जाएगा 12 इंटू इतना मोल, इतना मोल क्या रहेंगे, कार्बन। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। यदि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल है तो 1 ग्राम कार्बन कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कहें कि 25 रुपए की पेन, जैसे 5 पेन है, ठीक 25 रुपए की, तो वहाँ पर 1 पेन कितने की होगी, 5 रुपए की। यदि 25 रुपए की पेन 5 है तो 1 रुपए की 1 पेन आपको चाहिए तो भाग कर लेंगे तो 5, 1 पेन 5 रुपए की पड़ेगी। सेम वैसे ही यहाँ पर भी वैसे यदि 12 ग्राम कार्बन है तो उसमें 1 मोल है, तो यदि हम कहें कि 1 ग्राम कार्बन में कितना हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए 1 ग्राम कार्बन में, 1 ग्राम कार्बन में इतने क्या है, मोल है, तो यहाँ पर कुछ कितने रहा है, 4 ग्राम में, है ना, 4 ग्राम में पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है तो बस यहाँ पर कितना कर देना, 4 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम कार्बन कर देना। यहाँ पर क्या 4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1/12, इतना मोल, इतना मोल हो जाएगा कार्बन। ठीक, इतना मोल कार्बन, यहाँ पर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 4 के 4 4 3 12। ठीक, 12 जितना आपको क्या आ जाएगा, तो 4 ग्राम कार्बन में क्या आ जाएगा आपका, इतना मोल, 1/3 मोल कार्बन। तो ये चीज़ आपको समझ कर रखना था, इन्हें आप सॉल्व करेंगे बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे आसानी से। आपने क्या देखा यहाँ तक, आपने देखा कि 1 ग्राम कार्बन में इतने मोल है। ठीक, तो 4 ग्राम कार्बन में कितने हो जाएंगे, 4 ग्राम कार्बन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जानते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से कि यदि 4 ग्राम में इतने कार्बन, ठीक, तो 4 ग्राम कितना जाएगा, 4 इतने मोल होंगे, कितना 4 ग्राम में इतने मोल, क्योंकि आपसे मोल पूछा जा रहा था। ठीक, ये चीज है, अब इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद ये तो आपने देखिए कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब यदि हम कहें अभी आपसे कि सूत्र के आधार पर, क्योंकि सूत्र भी इसका होता है, क्या होता है, मोल का, क्योंकि आपसे मोल पूछा जा रहा था, तो मोल का सूत्र होता है क्या, भार बटे अनुभार। ठीक, भार बटे क्या होता है, अनुभार होता है, इसे आप जानते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि भार जो मोल है इसमें जो भार है, भार कितना दे रखा है, कार्बन का भार 4 है, यहाँ पर आप 4 लिखेंगे जैसे। उसके बाद अनुभार, अब आप जानते हैं कि जो कार्बन है इसका भार कितना आता है, 12 से 4 की 4 4 3 12, 1/3, ये आ जाएंगे आपके मोल। ठीक, मोल कितना, 1/3।
ऐसे देखिए आप सूत्र से ऐसे हल से कर सकते हैं, तो सूत्र से आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। और यदि कॉन्सेप्ट से आपको सवाल करना है तो 4 के 4 4 3 12, तो आपके पास कितना 1/3 मोल सेम वही आएंगे, देख रहे होंगे आप सेम वही आएंगे सूत्र, ठीक। ऐसे तो ये चीजें हैं, आपको ये चीजें समझ कर रखना था और सॉल्व करके रखना था, ठीक। तो ऐसे दोस्तों हम लोग और भी लेकर आएंगे क्वेश्चन और भी चीजें। तो क्या ये चीजें आप समझ गए हैं, ठीक। हाँ दोस्तों ये चीज आप समझ ही गए होंगे क्योंकि बहुत ही इजी है, तो आप समझ तो जाएंगे। तो ये चीज कैसे था आपने समझ गए कि सवाल लगाना है तो कैसे लगाना है। ऐसे आपको बस यहाँ पर कनेक्शन ये भी चीज आपको रखना पड़ेगा कि बात देखिए ग्राम और मोल की बात हो रही थी, तो हमने क्या किया ग्राम और मोल से लिया, पूछा जा रहा था आपसे मोल से, तो इस ग्राम को लाइए यहाँ पर और मोल को लाइए यहाँ, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन में इतने मोल है, तो 1 ग्राम कार्बन में इतने हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा था कितना 4 ग्राम कार्बन में कितने मोल, तो यहाँ पर कितना 4 ग्राम कार्बन में तो आ जाएगा कितना 1/3 मोल। तो वैसे आपको सवाल से यदि सूत्र से सॉल्व करना है तो मोल इक्वल क्या भार बटे अणु भार, जो कार्बन का भार है वह कितना दे रखा है 4, तो आपने यहाँ पर 4 रख दिया। अब इसका अणु भार मतलब जो ये कार्बन इसका भार कितना है, एक तो हो गया भार, एक होता है अणु भार, अणु तो यही है ना इसका अणु, यही है मान लीजिए अणु। और अब जो ये भार इसका कार्बन जो है इसका भार कितना होगा, ठीक। जैसे तो मान लीजिए परमाणु है तो परमाणु का भार कितना हो जाए आप बता सकते हैं कि इसका भार कितना होता है 12 होता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़कर आ गए हैं कि क्या जानते हैं कि इसका भार कितना था 12, तो आप 4/12 कर देंगे, 4 के 4 7 12 1/3, ये आ जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक। ऐसे तो ऐसे दोस्तों आपको सॉल्व करके रखना है इस सवाल को। और अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 भी बना देंगे, कितना भाग 3 इसका हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि और भी इससे आसानी से क्वेश्चन कर ले जाए, ठीक। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई, ये चीज आप समझ कर रखिएगा। मोल से आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे, ये लोग आप कैसे आप समझ सकते हैं मोल, आई होप आप समझ गए होंगे कि मोल क्या चीज होता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय।